हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट अकेडमी। एंड जैसा कि आप जानते हो दिस इज़ पार्ट 2 और उससे पहले हमने पार्ट 1 एवरेज से रिलेटेड डिस्कस कर लिया है। तो पार्ट 2 करने से पहले वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप पार्ट 1 डिस्कस कर लें, क्योंकि पार्ट 1 में हमने क्या किया है, एवरेज के बेसिक्स को सारा कवर किया है। तो अगर आप बेसिक्स अच्छे से जानते हैं तो होप सो इस वीडियो को भी आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा ना टाइम लेते हुए शुरू करते हैं। द एवरेज पार्ट 2। पार्ट एवरेज का मतलब तो आप बेसिकली जानते ही हैं, एवरेज मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्लियर? सो यहाँ पे क्वेश्चन रीड करते हैं, ट्राई करेंगे इसको। द एवरेज ऑफ 5 पॉजिटिव नंबर्स इज 56, राइट? द एवरेज ऑफ 5 पॉजिटिव नंबर्स इज 56। द फर्स्ट नंबर इज 3/4 ऑफ द सम ऑफ लास्ट 4 नंबर्स, देन द एवरेज ऑफ लास्ट 4 नंबर्स इज डैश। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका कि आप बिल्कुल बेसिक अप्रोच से चलेंगे कि जैसे 5 नंबर्स है, 5 पॉजिटिव नंबर्स है, आप उनको A B C D E मान लो, A B C D एंड E मान लोगे, ठीक है। 5 पॉजिटिव नंबर्स का सम डिवाइडेड बाय 5, ये क्या बन जाएगी, इनकी एवरेज, जो कि 56 दी हुई है। तो यानी कि आप डायरेक्टली ये भी कह सकते थे कि A B C D E का सम क्या होगा, 56 इंटू 5 दैट इज 280, ठीक है। तो ए बी सी डी ई का हमने क्या कर लिया, सम निकाल लिया। आगे देखो, आगे कह रहे हैं कि फर्स्ट नंबर यानी कि ए इज 3/4 3/4 ऑफ द सम ऑफ लास्ट 4 नंबर्स, ऑफ द सम ऑफ लास्ट 4 नंबर्स। तो लास्ट 4 नंबर्स क्या बन रहे हैं, बी सी डी और ई बन रहे हैं, ठीक है। तो ए की वैल्यू किसके इक्वल है, 3/4 ऑफ बी सी डी ई। ये बात इन्होंने यहाँ पे बोली है। फाइंड द एवरेज ऑफ लास्ट 4 नंबर्स। देखो हमें लास्ट 4 नंबर्स की एवरेज निकालनी है, यानी कि बी सी डी ई की एवरेज निकालनी है। इनकी एवरेज कैसे आ पाएगी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनका सम निकालोगे, ठीक है, फिर आप 4 से डिवाइड करके एवरेज निकाल पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दो बातों से आप क्या कर सकते हो, आप कह सकते हो सर यहाँ पे बी सी डी ई की वैल्यू हम ये लिख सकते थे, ये 4 इधर चला गया और ये 3 इधर आ गया नीचे। अगर यहाँ मल्टीप्लाई में 3/4 है, दूसरी तरफ आके क्या बनेगा, 4/3। सो बी सी डी प्लस ई की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3 ऑफ ए, ठीक है। बी सी डी ई की वैल्यू कितनी आ गई, बी सी डी ई की वैल्यू आ गई 4/3 ऑफ ए। तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो बी सी डी ई यानी कि इतनी वैल्यू क्या थी, 4/3 ऑफ ए, 4/3 ऑफ ए, ये वैल्यू कितनी है, 280, राइट। सो अब इसको सॉल्व कर लो सिंपली, कुछ नहीं है, 3a प्लस 4a डिवाइडेड बाई 3, एलसीएम ले लिया हमने। 7a की वैल्यू, 7a बाई 3 की वैल्यू है 280, 7 4 28, 7 4 28 एंड ठीक है, 0 भी आएगी। a की वैल्यू कितनी आ गई, 120 आ गई, ठीक है। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 यहाँ पे आ जाएगी, करेक्ट। उसके बाद ए की वैल्यू आप अगर यहाँ पे फिल करते हैं तो आपके पास बी सी डी ई आ जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको बी सी डी ई का ही सम चाहिए। तो यहाँ पे फिल करो एक बार, तो 4/3 ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, 120। तो ये सम आ गया आपका बी सी डी प्लस ई का आ गया, ठीक है। तो 3 4 12, 4 4 16, 160 क्या आ गया, सम आ गया। बी सी डी ई का सम कितना आ गया, 160 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो इनकी एवरेज भी आ जाएगी, यानी कि 40, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, इसमें बस आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए एवरेज का क्या है, तो आप सिंपली प्रोसीड कर सकते हो। ये आपका पहला क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन ट्राई करेंगे। द एवरेज वेट ऑफ 3 पीपल सिटिंग इन ऑटो रिक्शा इज 50 kg एंड द सम ऑफ वेट ऑफ ऑटो रिक्शा एंड 3 पीपल इज 400। फाइंड द वेट ऑफ ऑटो रिक्शा, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। लिखा यहाँ पे है द एवरेज वेट ऑफ 3 पीपल सिटिंग इन एन ऑटो रिक्शा, ठीक है। 3 पर्सनस हैं, 3 पर्सनस का कुछ आप नाम रख सकते हो, ए बी सी। 3 लोग जो हैं उनकी एवरेज कितनी है, 50। अच्छा भी अगर एवरेज 50 है तो यानी कि सम डिवाइडेड बाय 350 होगा, तो यानी कि फिर सम कितना आ जाएगा, 50 इंटू 3 150। आप ये समझो कि एवरेज अगर 50 है तो यानी कि पर हेड नंबर 50 है।
तो तीनों का सम कितना आएगा, 50 इंटू 3 150 आ गया। फिर आगे कह रहे हैं कि द सम ऑफ वेट ऑफ ऑटो रिक्शा एंड 3 पीपल इज 400। ठीक है, कह रहे सम ऑफ क्या, वेट ऑफ ऑटो रिक्शा। तो ऑटो रिक्शा हम ऐसे लिख लेते हैं AR, ऑटो रिक्शा का वेट, और ये 3 लोग कौन कौन से, A, B और C, ये सभी का सम मिला के कितना होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे कितना होना चाहिए, 400 होना चाहिए। क्लियर। तो आगे ऑटो रिक्शा की वेट निकाल सकते हो आप, बिल्कुल इजीली निकाल सकते हो। ABC की वैल्यू 150 है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे 150 रखूँ तो कितना आ जाएगा, ऑटो रिक्शाज प्लस 150 इक्वल टू 400 kg। मे बी देयर इज सम प्रॉब्लम हेयर, क्योंकि इतना कम वेट तो ऑटो रिक्शा का होगा नहीं। तो यहाँ पे आप ये कर सकते हो, प्रैक्टिकली क्वेश्चन को फिजिबल बनाने के लिए मैं यहाँ पे 4000 लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे 4000 लिख सकते हो, नहीं 4000 भी ज़्यादा हो जाएगा। द सम ऑफ वेट ऑफ ऑटो रिक्शा एंड 3 पीपल्स। चलिए कोई बात नहीं, यही सही है। प्रैक्टिकली होना हो हमने बस क्वेश्चन कर लेना है। यहाँ पे देखो 400 आपका क्या था, सम था किसका, चारों का। ठीक है, अब ऑटो रिक्शा का, फिर ऑटो रिक्शा वाले का वेट कितना आ जाएगा, ऑटो रिक्शा का वेट आ जाएगा 400 माइनस 150, तो ये कितना आ जाएगा आपका 250। यानी कि ऑटो रिक्शा का, ठीक है हो सकता है ऐसा, ऑटो रिक्शा का वेट कितना है, ओनली 250 kg। क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल, आपको बस ये समझना था कि यहाँ पे कहाँ पे एवरेज लिखी, कहाँ पे सम लिखा है। ठीक है, ये बस हम प्रैक्टिस के लिए 2 बेसिक क्वेश्चंस को कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। द एवरेज मार्क्स ऑफ 6 स्टूडेंट इज़ 50। तो 6 स्टूडेंट्स हैं, उनकी एवरेज कितनी है, 50 है। इफ़ 8 स्टूडेंट्स ऑफ हैविंग एवरेज 70 ज्वाइन देम, तो 8 बच्चे जिनकी एवरेज 70 है उनको ज्वाइन करते हैं, देन द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स बिकम्स। देखो भाई, यहाँ पे कुछ 6 स्टूडेंट्स आपको दिए हैं। ठीक है, अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ तो कितने 6 स्टूडेंट्स हैं, उन 6 स्टूडेंट्स की एवरेज कितनी है आपकी, 50 एवरेज दी हुई है। ठीक है, और नेक्स्ट आपका कितने स्टूडेंट्स हैं, नेक्स्ट आपके 8 स्टूडेंट्स की जो एवरेज है वो 70 दी हुई है, एंड ज्वाइनिंग देम। ठीक है, तो ये वाले 6 लोगों में वो वाले 8 लोग जुड़ रहे हैं, तो आपको बतानी है कि फाइनल एवरेज यानी कंबाइंड जो आपके 14 पीपल्स बन जाएंगे उनकी एवरेज क्या होगी। सवाल सिंपल है, लेकिन एक बार हम समझते हैं ध्यान से। सिंपल है। अच्छा, आपने एक चीज़ समझी हुई है, क्या फॉर्मूला क्या होता है एवरेज का, एवरेज मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज क्या होगा, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो भाई सम क्या आ जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आएगा एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम क्या आ जाएगा, एवरेज। सम कभी भी निकालना हो तो आप जानते हो जो भी एवरेज है उसको आप नंबर ऑफ टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए ठीक है। अच्छा, आप ये देखो, जो पहला ग्रुप है ये वाला 6 लोग थे, दूसरा ग्रुप जो बाद में आया उसमें 8 लोग थे। पहले ग्रुप का सम कितना होगा, तो सम ऑफ फर्स्ट ग्रुप आप कहोगे सम निकालना है तो एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एवरेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सम ऑफ सेकंड ग्रुप क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ पीपल्स और एवरेज को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसको सॉल्व नहीं कर रहे, बस अभी ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ग्रुप 1 एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ग्रुप 2, यानी कि 6 + 8। ठीक है, 6 प्लस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब कंबाइंड एवरेज देखनी है, अगर आपने कंबाइंड एवरेज, तो आप फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, एवरेज का मतलब क्या होगा, कंबाइंड सम डिवाइडेड बाय कंबाइंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम क्या होगा, सम आप कहोगे कि पहले ग्रुप का सम 6 × 50 है और दूसरे ग्रुप का सम कितना है, 6 × 8 × 70 है यहाँ पे। ठीक है, दूसरे ग्रुप का सम कितना है, 8 × 70 है। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, दोनों की जोड़ देनी है आपने, कितने, 6 और 8। अब इसको कैलकुलेट कर सकते हो आप, आंसर आ जाएगा। बट अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 थी, यहाँ पे 8 थी, तो कॉमन अगर मैं देखूँ तो वैसे तो 10 भी आ रहा है, बट अगर मैं सिर्फ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में से कॉमन लूँ तो 2 आ गया। तो यहाँ पे क्या बचा, 3 × 50 और 4 × 70। ठीक है, और जगहों से भी कॉमन आ सकता था लेकिन मैंने लिया नहीं, नीचे भी उतना ही कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आएगा, 3 + 4। ठीक है,
तो जितना नीचे देखो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऊपर भी लिखी है दोनों जगहों में और नीचे भी लिखी है, तो कॉमन क्या आ गया आपका 2, वो कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है ना, आप उनको रेशियो की फॉर्म में भी लिख सकते हो, 3 and 4। जैसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दोनों ग्रुप्स भी क्या थी, 6 and 8। तो आप ये मान के क्वेश्चन कर सकते थे कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वहाँ पे 3 और वहाँ पे 4 है, तो अगर मैं इसमें 3 लोग मान लूँ, इसको 4 लोग मान लूँ, तो आप बोलोगे 50 × 3 प्लस 70 × 4 डिवाइडेड बाय 3 + 4। तो यानी कि कभी किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की आप रेशियो भी ले लेते हैं तो आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, कंबाइंड एवरेज के आंसर पे नहीं फ़र्क पड़ेगा। चलो ये बात हमें समझ में आ गई। 50 × 3 कितना आ गया, 150 प्लस 7 4 से 28 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, कुछ इस तरह से आपकी वैल्यू बनेगी, 7 से डिवाइड करके पॉइंटों में लिख दो या फिर यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का कुछ खास मकसद नहीं, बस ये समझना था कि आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की रेशियो भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ सबको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका हो सकता है, जैसे आपको याद है फर्स्ट क्लास में हमने डेविएशन मेथड लगाया था कि एवरेज हम कुछ अज्यूम कर लेते थे। देखते हैं यहाँ पे वो तरीका किस तरह से काम करेगा। जैसे आप देखो 6 लोग हैं, उनकी एवरेज 50 है, और एक तरफ कितने हैं, 8 लोग हैं, उनकी एवरेज क्या है, 70 है। ठीक है, तो ये एवरेज दी हुई थी, तो ये नंबर ऑफ पर्सन्स दिए हुए हैं, ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं। एक बात तो समझ में आ गई कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एग्जैक्ट लो चाहे आप उनकी रेशियो लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन में उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट मान लो अगर ये बड़े बड़े नंबर हुए, कॉम्प्लेक्स नंबर हुए, तो एज इट इज़ उनको यूज़ करने से अच्छा है कि आप उनकी रेशियो ले लो। तो रेशियो लेने से हमने देखा फ़र्क तो एवरेज पे नहीं पड़ता है। ठीक है, तो 3 लोग पहले ग्रुप में एवरेज 50, 4 लोग दूसरे ग्रुप में एवरेज 70। ठीक है, अगर मैं एवरेज कुछ मान लूँ, ठीक है, मैंने क्या एवरेज कुछ अज्यूम कर ली, 50 और 60 70 के बीच में एक नंबर आता है 60, मुझे पता नहीं एवरेज कितनी है, लेकिन मैंने 60 क्या कर ली, अज्यूम कर ली। आपको याद होगा पीछे आंसर क्या है, वही आना चाहिए यहाँ पे भी। ठीक है, 60 एवरेज आ गई। ठीक है, 60 क्या आ गई, एवरेज आ गई। अब बताओ ये वाला जो नंबर है 50, ये 60 से ज़्यादा है या कम है, ये कम है। कितना कम है, 10 कम है। तो एवरेज में 10 कम है, तो बेसिकली ऐसी 3 ऑब्जर्वेशन है, 50 50 50 3 ऑब्जर्वेशन है, तो क्या होगा, -10 3 बार होगा, तो ये क्या होगा, -30 बन गया। ठीक है, और इसी तरह से ये 70 क्या है, 60 से 10 ज़्यादा है, क्योंकि 4 ऑब्जर्वेशंस थी, तो क्या होगा, 4 बार ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 बार ज़्यादा होने का मतलब आपका 40 ज़्यादा हो जाएगा। तो -30 और 40 को अगर आप कंबाइन करोगे तो +10 का आपको नेट इफेक्ट देखने को मिला। तो यानी कि टोटल एरर जो आएगा आपका सम में वो +10 का आएगा, +10 का आ गया। और टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है भाई, ऑब्जर्वेशंस आपकी 7 है। तो यानी कि 7 से डिवाइड करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि सम्स में जो आपका डिफरेंस था, सम में जो एरर था, वो एक्चुअली में एवरेज में कितना एरर होगा। ठीक है, 10 का सम में एरर आया। ठीक है, तो 10 डिवाइडेड बाय 7 कितना होगा आपका, एवरेज में कितना एरर आएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे, 7 1 7 3/7। ठीक है, क्योंकि ये प्लस का है आप इसमें कंबाइन कर दो, तो 60 + 1 61 3/7। ठीक है, जो पिछला वाला था वो भी आप कैलकुलेट मिक्स फ्रैक्शन में करके देखोगे, यही आना चाहिए। ठीक है, 430/7 बन रहा था ना, आप देखो 430/7 ये भी बन रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर सेम आएगा। तो एक नया मेथड है आपका मेथड 2, कि अगर आपके 2 ग्रुप्स हैं वहाँ पे भी आप डेविएशन यानी कि आप एवरेज को अज्यूम करके क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, पहले हम लिख के देखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, फिर आप कम लिख के भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे अगर मैं सोचूँ कि एक जगह एवरेज 50 और 70 दी हुई थी, तो एवरेज 60 मान लेते हैं। ठीक है, 10 कम यानी कि 3 नंबर ऑब्जर्वेशन थी, 30 कम हो गया, 40 ज़्यादा हो गया, तो नेट इफेक्ट क्या हो गया, +10 का आ गया, डिवाइडेड बाय 7 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नेट आप 60 में उतना ही जोड़ दोगे। माइनस का आएगा तो आप घटा भी सकते हो। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, आप ज़्यादा बेटरली समझ पाओगे अगले क्वेश्चन में। इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 60% आर बॉयज़, तो क्या इसका 60% कितना होगा, 30 होगा। ठीक है, 10% देखो आप 5 आ जाता है, 1 0 हटा देते, 10% 5 है, तो 60% कितना हो गया, 30 हो गया। तो यानी कि बाकी के बच्चे क्या होंगे, लड़कियां होंगी। तो बॉयज़ और गर्ल्स की ये क्या है, आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है कौन से, बॉयज़ एंड गर्ल्स। उसके बाद
द एवरेज मार्क्स ऑफ द बॉयज इज 62 एंड दैट ऑफ गर्ल्स इज 68। 62 और 68 क्या है, एवरेज है, ठीक है। अगर मैं अज्यूम करके करूं, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एवरेज। पहली बात तो ये कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है आप उनकी रेशो भी ले सकते हो। आप रेशो डायरेक्टली आप 3:2 भी लिख सकते हो, ठीक है, आप 3:2 भी लिख सकते हो। यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर ना भी दिए होते ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो बॉयज़ अगर 60% है, गर्ल्स होंगी 40% और इनकी रेशो क्या आएगी, 3:2। तो 3:2 तो आप तब भी यूज़ कर पा रहे थे, ठीक है। तो 3:2 क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मान लो मैं एवरेज अज्यूम करता हूँ, कुछ एवरेज मैं 65 अज्यूम कर लेता हूँ। एवरेज मैंने कितनी अज्यूम कर ली, 65 अज्यूम कर ली। क्यों, क्योंकि बीच में आ रहा था। लगभग आप कुछ भी मान सकते हो, आप 66 मान सकते हो, 65 मैंने मान लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, 3 कम है। 62 जो है 65 से 3 लेसर है। 3 इंटू 3 बेसिकली कितना लेस हो गया, 9 लेस हो गया, ठीक है। और 68 65 से क्या होता है, 3 ज़्यादा है। 3 ज़्यादा यानी कि 2 ऑब्जर्वेशंस थी तो आपने 2 मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो ओवरऑल क्या हो गया, यहाँ पे 6 ज़्यादा आ गया। -9 + 6 कितना हो गया, -3। तो यानी कि ओवरऑल सम में इफेक्ट दिखा आपको -3 का, सम में इफेक्ट कितना दिख गया आपको, -3 का। और एवरेज में कितना इफेक्ट दिखेगा, आप एवरेज के लिए पर हेड देखोगे कि सम में देखो सम -3 का फर्क पड़ा, तो पर हेड कितना फर्क पड़ेगा, 5 ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 5, तो ये -3/5 है। तो बस कुछ नहीं, आपको 65 में से -3/5 घटाना पड़ेगा। तो 65 का मतलब ये भी कह सकते हो आप 64 + 1 है, और इसमें से आपने 3/5 घटाना है, ठीक है। तो आप कह सकते हो आंसर आएगा 64 2/5, ठीक है। 1 - 3/5 इज 2/5, करेक्ट। तो 64 2/5 इज द फाइनल आंसर। तो ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब आप एवरेज को अज्यूम करके क्वेश्चंस को कर सकते हो, तो वैसे क्वेश्चन आपका जल्दी हो जाएगा। जल्दी क्यों होगा, देखो आपको लग रहा है कि यहाँ पे अभी जल्दी नहीं हो रहा, बेसिकली जल्दी होगा क्योंकि आप देखो नंबर्स में जो फ़र्क है वो कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे 62 इंटू 3 करते हम, 68 इंटू 2 करते, ठीक है। तो बेसिकली कैलकुलेशन ज़्यादा होती। एक बड़े नंबर को कैलकुलेट करना या फिर छोटे नंबर्स को कैलकुलेट करना, छोटे वाले को कैलकुलेट करना ईजी होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये भी आपका पिछले की तरह ही था। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दिस वन, द एवरेज वेट ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 40, ठीक है। 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों की एवरेज कितनी है, 40 kg। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 50, एवरेज इज 40 kg। उसके बाद कह रहे हैं इफ 5 स्टूडेंट्स ऑफ एवरेज 42, इसमें 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी एवरेज क्या है, 42 kg, एंड 15 स्टूडेंट्स ऑफ एवरेज 45 kg आर एडेड इनटू द सेम क्लास, यानी कि एक ही क्लास में 2 और ग्रुप्स आ गए, तो टोटल 3 ग्रुप मिला के ग्रुप बन गया। फाइंड द न्यू एवरेज ऑफ द क्लास। न्यू एवरेज कोई प्रॉब्लम नहीं अभी, ठीक है। ये देखो ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, आप ऐसे कर सकते हो 50 × 40 + 42 × 5 + 45 × 15, ठीक है, डिवाइडेड बाय 50 + 5 + 15, आंसर आ जाएगा। बट हम यहाँ पे अज्यूम वाले तरीके से अगर करें तो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की आपको रेशो चाहिए, 5 10 पे, 5 1 पे, 5 3 पे, ठीक है। ऐसा कर लिया, टोटल ऑब्जर्वेशन 14 है, ठीक है। अब इनके आसपास कोई नंबर आप ले लो, 40 42 एंड 45। मुझे लग रहा 42 ही ले लेते हैं, ठीक है, 42 मान लेते हैं, या 45 भी मान लो आप, ठीक है, बट 42 ले लेते हैं। 42 मान लो, मैंने एवरेज मान ली। तो ये क्या है, 2 कम है, ये 2 कम नहीं भाई, 2 कम तो सम में 2 कम एवरेज में हुआ, इसकी एवरेज 40 थी यानी कि ये एवरेज 2 कम है। तो ऐसी 10 ऑब्जर्वेशन तो यानी कि 20 कम हो जाएगा, ठीक है, 20 आपका कम हो गया। यहाँ पे 0 का इफेक्ट है तो कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे आपका क्या है, 3 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो इंटू 3 करने पे पता चला 9 ज़्यादा है। ओवरऑल इफेक्ट कितना दिखेगा, -20 + 9 यानी कि -11 का इफेक्ट दिखेगा। सम में -11 का इफेक्ट। तो अगर आप देखोगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 14 है, ठीक है, तो आप 14 से डिवाइड करोगे, एवरेज में इतना फ़र्क पड़ जाएगा, एवरेज में इतना फ़र्क पड़ जाएगा। तो इसमें से ये घटाना है, ठीक है। तो आप 42 में से एक सेपरेट रख लो, तो यानी कि 41 आपका अलग हो गया। जो एक सेपरेट बचा था 1 - 11/14, तो कितना बन जाएगा, 3/14 बन जाएगा। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
आप जिस मर्जी मेथड से निकाल लो आपका आंसर सेम आएगा। क्लियर? ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लेंगे एक बार, फिर बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो ट्राई दिस क्वेश्चन। जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, द एवरेज एज ऑफ 18 नंबर्स इज 37.5। ओके, इफ 6 नंबर्स ऑफ एवरेज एक्स आर एडेड टू देम। देखो अब एक्स इन्वॉल्व हो गया तो बेसिक से करना ही बेटर रहेगा, क्योंकि एक्स तो एक अननोन चीज़ है जिसको आप नहीं जानते हो। तो फिर कहते हो देन द एवरेज ऑफ द नंबर्स इंक्रीजेज बाय 1। ठीक है, अब देखो 18 नंबर्स थे, इनकी एवरेज क्या है 37.5। 18 नंबर्स की एवरेज 37.5। 6 और नंबर है जिनकी एवरेज क्या थी x। अब ओवरऑल एवरेज क्या होगी आपकी 1 इंक्रीज होगी, यानी कि 37.5 की बजाय एवरेज कितनी होगी 38.5। ये आपकी नई एवरेज आ गई। बाकी अगर मैं नई एवरेज निकालने की कोशिश करूं तो आप बोलोगे यहाँ पे 18। आप देखो एक काम तो यहाँ पे कर सकते हो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की रेशो ले सकते हो। क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की रेशो ले सकते हो। दिस इज 3:1। 3 ऑब्जर्वेशन तो 37.5 इंटू 3, ये पहले का सम आ गया। दूसरे ग्रुप का सम आएगा 1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि वो है 3 + 1 4, दैट इज इक्वल टू 38.5। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। नीचे वाला 4 उधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 5 4 सा 20, 8 4 सा 32 एंड 2 34। ठीक है, 4 3 12 + 3 15, 154 आपका यहाँ बन गया। और इसको भी 3 से करना है, 5 3 सा 15, 7 3 21 22, 3 3 9 2 11, 112.5 प्लस x इक्वल टू 154। तो x आपका फाइनली कितना आ जाएगा 154 माइनस 112.5। इसको निकाल लेते हैं एक बार। तो 10 में से 5 गया आपका 5 आ गया, 3 में से 2 गए 1 आ गया, 5 में से 1 गया 4। 41.5 इज द वैल्यू ऑफ x। तो यानी कि जो उधर वाला ग्रुप था उसकी एवरेज आपकी 41.5 हो जाएगी। ठीक है, गॉट दिस पॉइंट कि अगर x आ गया फिर कुछ भी नहीं है, आपको कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल क्या करोगे, बेसिक मेथड से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अज्यूम क्यों नहीं कर सकते भाई, आप खुद सोचो ये 37.5 है, ये x है। अगर मैं अज्यूम करूं तो करूं क्या, मुझे ये नंबर ही नहीं पता है। ठीक है, मान के करना है कर लोगे आप। ठीक है, मैं 40 मान लेता हूँ, 35 मान लेता हूँ, बट वहाँ से क्या होगी कैलकुलेशंस ज़्यादा होंगी, क्योंकि अगर मैं 40 मानता हूँ, ये जो x है ये तो मुझे पता ही नहीं है कि 40 से ज़्यादा या कम है। ठीक है, तो मैं इसलिए यहाँ पे वो चीज़ अज्यूमबली नहीं लगा सकता था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपके लिए है। 3 ग्रुप्स अगेन आपके पास हैं, 39, 91 एंड 52। वीडियो पॉज करके इसको ट्राई करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ पर्सन्स 3 ग्रुप्स में आपके पास 39, 91 एंड 52 है एंड उनकी रेस्पेक्टिव एवरेजेस 39, 79, 56 एंड 70 है। अगर तो आप सॉल्व करोगे बेसिक मेथड से तो आपको 39 इंटू 79 प्लस 91 इंटू 56 प्लस 52 इंटू 70 डिवाइडेड बाई 39 प्लस 91 52। क्या मतलब, मैं ये कह रहा हूँ कि आप 79 इंटू 39 पहले ग्रुप का सम, दूसरे ग्रुप का सम और तीसरे ग्रुप का सम, और तीनों ग्रुप्स में आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऐड करेंगे। लेकिन आप ये सोच सकते हो कि यहाँ पे कैलकुलेशन क्या होगी, काफ़ी मुश्किल होगी। 79 इंटू 39 इट टेक्स अ टाइम। ठीक है, चलो आप कहोगे सर आपने अभी बताई थी एक बात कि आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की रेशियो ले लो। ये 13 के टेबल पे सारे कट रहे हैं, अगर देखा जाए तो 13 इंटू 3 39, 13 इंटू 7 इज़ 91 एंड 13 इंटू 4 इज़ 52। ठीक है, चलो आप 79 इंटू 3 तो ईजिली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ। चलो लेकिन आप इस मेथड से ना करके अगर अज्यूम वाले मेथड से करें, यानी कि अज्यूम आप क्या कर सकते हो 79, 56 और 70 में आप क्या अज्यूम करोगे, मैं ये कह सकता हूँ नियर अबाउट 70 मान लेते हैं। ठीक है, सबसे छोटा ये है, सबसे बड़ा ये है, बीच में 70 आ सकता है, 60 भी आ सकता है, लेकिन 70 लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा आई थिंक।
क्यों एवरेज 70 मानना क्यों अच्छा रहेगा? क्योंकि एक नंबर तो खुद ही 70 है, वहाँ से तो फ़र्क 0 का पड़ जाएगा, ठीक है। 70 अगर ये एवरेज है तो ये 79 है। 79 70 से क्या है? ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 9 ज़्यादा है। 9 इंटू 3, 9 तो बेसिकली एवरेज ज़्यादा है। तो ऐसी 3 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो इंटू 3 करोगे तो यानी कि 9 इंटू 3 27 ज़्यादा होगा। यहाँ पे क्या है? 14 कम है, इंटू 7 करेंगे तो 98 कम हो जाएगा, और यहाँ पे तो 0 का ही इफेक्ट रहने वाला है, 70 के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पे ओवरऑल इफेक्ट देखा जाए, 8 माइनस 7 इज़ 1, 9 माइनस 2 इज़ 7, ठीक है, -71। ओवरऑल इफेक्ट आपका यहाँ पे प्लस है या माइनस है? अच्छा माइनस ही था, ठीक है, यहाँ पे देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, ये आपका -14 है, तो -19। तो ओवरऑल इफेक्ट आपका माइनस का है। तो ये जो टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपकी कितनी है? 7 + 3 = 10 + 4 14। तो 14 आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं। अगर मैं 14 से डिवाइड करूं, 71 जो था -71, ये सब में फ़र्क आ गया। तो अगर मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि एवरेज में कितना फ़र्क आएगा, तो मैं 71 को डिवाइड कर दूंगा 14 से, 14 पार्ट्स में, ताकि मुझे पता चल जाए पर हेड यानी कि एवरेज में कितना फ़र्क पड़े। 14 5 = 70 एंड 1 बचा, 1 अगर आप डिवाइड करो तो 0, और फिर 100 बचा, 14 7 = 98, अप्रॉक्सीमेटली 5.07 आ गया माइनस का। तो इसका मतलब एवरेज में से आपको 5.07 घटाना पड़ेगा, 5.07 घटाना पड़ेगा। 100 - 77 इज़ 93, और 69 - 5 इज़ 64। सो द आंसर इज़ 64.93। आगे समथिंग हमने नहीं लिखा, 2 डिजिट्स में 64.93 आंसर एग्जैक्टली आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये पूरी बात समझ में आई होगी कि एवरेज में हम अज्यूम वाला तरीका किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। अज्यूम वाले क्वेश्चंस को आप इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है, कॉपी कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या फ़र्क है भाई? आप देखो, आपको 3 ग्रुप्स हैं, उनकी एवरेजेस दे रखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 ग्रुप हैं, उनकी एवरेजेस दे रखी है। कितनी एवरेज है? पहले ग्रुप में 83, द एवरेज ऑफ क्लास एक्स इज़ 83 एंड क्लास 2 इज़ 76 एंड क्लास 3 इज़ 85। और आगे दिया हुआ द एवरेज स्कोर ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, एक्स और वाई का कुछ एवरेज स्कोर दिया है, वाइल द एवरेज स्कोर ऑफ वाई एंड जेड इज़ 81। वाई और जेड का एवरेज कितना दिया है? 81। अब वो सब ठीक है, बट आपके पास एक चीज़ मिसिंग है। क्या मिसिंग है आपके पास? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ना आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिसिंग है। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं है तो आप अज्यूम वाला मेथड कैसे लगाओगे? चलिए कोई बात नहीं। अब आप यहाँ पे एक बात समझेंगे, एक्स और वाई की एवरेज कितनी है? कितनी है एक्स और वाई की एवरेज? 79, ठीक है, एक्स और वाई की एवरेज कितनी है? 79। तो अगर यहाँ पे आप माइनस करो, माइनस क्यों करेंगे? देयर इज़ अ मेथड एलिगेशन। अभी हम एवरेज के बाद अगर एलिगेशन पार्ट पढ़ते हैं आगे, तो एलिगेशन पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि बेसिकली अगर एक्स क्लास की एवरेज 83 है, वाई क्लास की एवरेज 76 है, और दोनों क्लासेस की कंबाइंड एवरेज 79 है, तो इस तरह से आपके 3 पार्ट्स बनते हैं, और आप अगर क्रॉस में माइनस करते हो तो नंबर ऑफ थिंग्स की रेशो आ जाती है, ठीक है। इट्स अ सिंपल थिंग। आप अभी के लिए इस बात को याद रख लेंगे। हम क्यों होता है ऐसा हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उस पार्ट में आपको एलिगेशन में सीखने को मिलेगा। 83 और 79 का डिफरेंस कितना हो गया? 4, और 79 और 76 का डिफरेंस कितना आ गया? 3। तो यानी कि एक्स और वाई जो क्लास है उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की रेशो कितनी आएगी? 3:4। ओके। अच्छा, ऐसे ही आपका ना वाई और जेड की भी रेशो दी हुई है 81। ऐसी आपकी वाई और जेड की भी दी हुई है, वाई और जेड की भी आपकी रेशो दी हुई है। तो कितना आएगा डिफरेंस? तो देखो 85 - 81 ये आ गया 4, और 76 और 81 ये कितना आ गया? 5। तो यहाँ पे 4 और 5, देखो पहले वाली रेशो ये थी, दूसरी वाली रेशो आपकी ये है। पहली रेशो 3:4 है और दूसरी रेशो 4:5 है। आप देख सकते हो कि ये वाला जो y है यहाँ पे 4 वहाँ पे 4 सेम आ रहा है, तो ठीक है, तो हम सेम ही लिख देंगे। अगर अलग अलग होता फिर सेम करते फिर, ठीक है। फिर आपने रेशो के ज़रिए इसको सेम करना था,
ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है, आप समझ सकते हो। अगर यहाँ 3-4 है, अगर यहाँ कुछ और होता 5:6 होता तो ये वाला वेरिएबल आपको सेम करना पड़ता, ठीक है। अब यहाँ पे सेम नहीं करना, 3, 4, 5 इज द रेशियो। सो द नाउ क्वेश्चन बिकम्स वेरी सिंपल। आप देखो ये चीज़ें ना एवरेज दी हुई हैं, ये चीज़ें क्या दी हुई हैं, एवरेज दी हुई हैं, और ये चीज़ें क्या दी हुई हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो आई थिंक अब क्वेश्चन किया जा सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ, यहाँ पे 3 ग्रुप्स हैं, 83, 76 एंड 85। इनकी रेशियो क्या है, इनके नंबर ऑफ थिंग्स की रेशियो या फिर वैल्यू ये है। एवरेज कितनी मानना चाहोगे आप, सबसे बड़ा 85, फिर 76, बीच में मुझे लग रहा है 80 मान लेना चाहिए, ठीक है। चलो 80 मान लेते हैं एवरेज। तो अगर मैंने अज्यूम किया 80, तो पहला ग्रुप एवरेज है 83, तो 83 क्या है, 80 से 3 ज़्यादा है, तो एवरेज 3 ज़्यादा है, तो बेसिकली ऐसी 3 ऑब्जर्वेशन है तो सम कितना होगा, 9 ज़्यादा आ जाएगा। 76 80 से क्या है, 4 कम है, तो 4 कम है यानी कि 4 ऑब्जर्वेशन के हिसाब से 16 कम हो जाएगा। लास्ट वाला 85 आपका 5 ज़्यादा है, 5 ज़्यादा बेसिकली 5 ऑब्जर्वेशन पे 25 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 25 माइनस 16 इज 9, प्लस का 9, और ये भी एक प्लस का 9 है, कंबाइंड करेंगे तो प्लस 18 इफेक्ट आपको दिख गया। प्लस 18 आपको इफेक्ट दिखा है सम में, तो सम ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 5 + 4 9 + 3 12। तो 12 ऑब्जर्वेशन है, तो 12 से आप डिवाइड करो ताकि आपको ये पता लग सके कि सब एवरेज में कितना फ़र्क पड़ेगा। 6 3 = 18, 6 2 = 12, यानी कि 1.5 आपका यहाँ प्लस में आ रहा है। तो यानी कि आंसर कितना होगा, 80 + 1.5 इज 81.5। 80 + 1.5 कितना होगा, 81.5 हो जाएगा, ठीक है। क्या ये बात सब बच्चों को क्लियर है? उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आई होंगी आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हमने क्या कंसेप्ट सीखा, डेविएशन को अलग अलग ऑब्जर्वेशंस के साथ डिफरेंट क्वेश्चंस में कैसे लगाना है, हमने आज वो डिस्कस किया है। तो आज का मेथड बेसिकली आज के क्वेश्चंस हमारे डेविएशन से ही रिलेटेड थे। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। बेसिकली नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट 3 में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को एवरेज के, ठीक है। तभी के लिए इतना ही, थैंक यू।